मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतरीन और बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगली टाइप उठाते हैं। आइए भाई, आप सभी का स्वागत है इस प्रैक्टिस सेशन में, जहाँ कोई बात नहीं, सीधे काम की बात है। तब हम टाइप 7 पर आ रहे हैं। देखिए यार, कह रहा था डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स at 25% per annum for 2 year is rupees 325. Find the value of x. देखो भाई, एक बात ध्यान रखना। जब भी टाइम 2 साल हो ना, जब भी टाइम 2 साल हो, जब भी टाइम 2 साल हो, तो रेट परसेंट की जो भी आप फ्रैक्शन बनाए, लेट से फ्रैक्शन बनी ए बाई बी, टाइम 2 साल है तो इसका वर्क कर दीजिए। तो ये होगा मेरे बच्चे प्रिंसिपल, आपका मूलधन। और ये हो जाएगा मेरे बच्चे सी आई एस आई का डिफरेंस। हमेशा ध्यान, ये हो जाएगा सी आई एस आई का डिफरेंस डायरेक्ट। जैसे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 25%। तो मेरे बच्चे 25% की फ्रैक्शन कितनी है, तो आपका जवाब होगा 1/4। स्क्वेयर करोगे तो आएगा 1/16। यानी मेरे बच्चे प्रिंसिपल 16 हुआ, तो सी आई एस आई का डिफरेंस हुआ 1 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है सी आई एस आई का डिफरेंस है 325, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 325 रुपए को। तो 16 यूनिट, 16 गुना 325, 16×5 = 80, 16×2 = 32 और 8 = 40, 16×3 = 48 और 4 × 52। यानी मूलधन होगा मेरे बच्चे 5200 रुपए। देखिए हर सवाल में कह रहा है एक निश्चित राशि को 10% के रेट से 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, हिंदी खतरनाक बना रखी है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर और वार्षिक रूप से कंपाउंड किया गया। वही राशि, वही अवधि और वही ब्याज दर पर सादा ब्याज पर निवेश की गई। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट और सादा ब्याज में अंतर 200 रुपए, मतलब ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस 200 रुपए मेरे बच्चे। तो सवाल में मुझसे पूछ रहा है कि राशि कितनी, तो मैंने बताया कि रेट है 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 1/10। दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो 1/100। तो सीधा ध्यान रखिए, ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे बच्चे सी आई एस आई का डिफरेंस। अब जो सी आई एस आई का डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 200। तो 100 को 200 से गुना करेंगे, 20,000 इज योर राइट आंसर। हाँ जी। हम इन्हें सक्सेसिव वाले से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ सी आई और एस आई का डिफरेंस है, टाइम है 2 साल, तो हम ये भी कर सकते हैं। 9 और 9 18% तो बना सिंपल, और कंपाउंड इंटरेस्ट बना 9 9 81, यानी 0.81%। दोनों तरीके से समझाता हूं भाई। सी आई कितना बना 9% से 2 साल में, तो आप कहेंगे सर 9 9 18.81। सिंपल इंटरेस्ट कितना बना बाबू, तो आप कहेंगे 18%। तो सी आई एस आई का डिफरेंस कितना बना जी, 0.81%। 0.81%। अब 0.81% रिप्रेजेंट कर रहा है 162 रुपए को, तो 1% की वैल्यू 0. तो 100% की वैल्यू कितनी, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और 81 से काटेंगे 2, गुना करेंगे 20,000, मेरा डायरेक्ट आंसर। लेकिन मैं कह रहा हूं यार, इतनी मेहनत मत करो, सीधा सीधा 9% की फ्रैक्शन ले लो, 9/100। तो 9/100 आया रेट की फ्रैक्शन, 9% की फ्रैक्शन। 9 का वर्ग 81, 100 का वर्ग मेरे बच्चे 10,000। अब 81 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 162, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू गुना 2। ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। कहता है जी, 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। अंतर ₹56। योग ज्ञात करिए। योग नहीं, ये बनेगा धन ज्ञात करिए। धन ज्ञात करिए मेरे बच्चे। देखिए भाई, कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 8% की रेट है मेरे बच्चे। तो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है जी, 4% 1/25, तो 8% 2/25। तो मेरे बच्चे 25 का वर्ग हुआ 625 और 2 का वर्ग हुआ 4। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 56 को, तो 14 चौको 56, तो 625 गुना 14 ही मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। भाई 625 से कोई नंबर भाग जाएगा तो ये तो होगा नहीं, यानी 25 से भाग जाएगा ना, ये नंबर जा रहा 25 से भाग, ना ये नंबर जा रहा। डायरेक्ट आंख बंद करके ये मेरा आंसर है। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 3% की रेट से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 पैसे है। राशि बताओ। तो 3% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 3/100, वर्क करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 100 का वर्ग करेंगे मेरे बच्चे 10,000। यानी प्रिंसिपल 10,000 होगा तो सीआईएसआई का डिफरेंस होगा 9। तो 9 यूनिट 90 पैसे, तो 1 यूनिट 10 पैसे। 10 पैसे का मतलब होता है 1/10 रुपए। तो इतनी यूनिट की वैल्यू गुना 1/10 रुपए यानी 1,000। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर होगा।
देखिए यार, यहाँ रुचियां नहीं राशियां आएंगे, करेक्शन कर लीजिए। यानी वो ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 15%। 15% की फ्रैक्शन क्या हुई, 3/25। 5%, ना 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 5% 1/20, तो 15% 3/20। अब मेरे बच्चे टाइम 2 साल है तो वर्क करिए 9/400। अब ध्यान ये रखिएगा कि डिफरेंस अगर 9 होगा तो प्रिंसिपल होगा 400 यूनिट, जबकि प्रिंसिपल रखा है 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 चौकू 100, 250 आया, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी? 25 नहीं, मैं 200 नहीं, 25 आया, सॉरी 250 नहीं 25, क्योंकि 25 चौकू 100 हो गया, 2 जीरो पहले से था, तो 25 नहीं, मैं 225 मेरा राइट आंसर। वो ये कह रहा था कि भाई 10,000 रुपए को हमने दो जगह इन्वेस्ट किया, एक ऐप पे जहां 15% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था, दूसरी जगह बैंक में जहां सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था। तो कह रहा है CISI का डिफरेंस बताओ। देखिए सवाल में कह रहा है कि निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। तो रेट की फ्रैक्शन बनेगी 10% की 1/10, वर्क करोगे मेरे बच्चे बनेगा 1/100। तो डिफरेंस हुआ 1 यूनिट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 250 को, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 250। ऑप्शन सी, जो पीछे फंडा बताया उसी को लेके चल रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, एक तो आप जानते हैं रेट परसेंट निकालने का फार्मूला क्लास में लिखवाया था आपको, ऐसे सॉल्व में जो डिफरेंस है वो लिखिए, बटे प्रिंसिपल लिखिए, इंटू 100 लिखिए। डिफरेंस है मेरे बच्चे 850, प्रिंसिपल है 85,000, गुना 100। अब आप समझोगे, इससे काटा तो बटे 100 का वर्गमूल 10, 10 गुना 100 काटोगे तो दिखाई दे जाएगा आंसर 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि ये चीज इसका कितना गुना है, 1/100 गुना। तो जो रेट की एक्चुअल फ्रैक्शन होगी वो तो इसका स्क्वायर रूट आएगी, तो 1/10 गुना 1/10 माने 10%। देखिए बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द CI रिवीज फॉर 1 ईयर एट 5% कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। कह रहा है 6400 रुपए पर एक साल के लिए 5% की रेट से पर एनम और हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा। देखो मेरे बच्चे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप पर एनम कैलकुलेट करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही साल है तो टाइम एक साल है तो 5% रहेगा। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो कहानी यहां से ऐसे सेट होगी कि 6400 रुपए पर एक वर्ष के लिए 5% है, तो हाफ ईयरली करोगे तो रेट होगी 2.5%। तो 2.5% से फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बनी, तो 2.5 5 बन गई सर, और 25 25 625, तो 0.0625। तो जो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बैठेगी वो 5.0625% बैठेगी। तो CI हाफ ईयरली और CI एनुअली के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 0.0625% होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा हाफ ईयरली और एनुअली के डिफरेंस को। अब मेरे बच्चे, ये रेट आपने निकाल दे कि डिफरेंस बैठेगा इतना, तो प्रिंसिपल है 6400, तो 6400 का इतना। अब मेरे बच्चे, इस डेसिमल की जो फ्रैक्शन है वो आप जानते होंगे शायद, इस डेसिमल की जो फ्रैक्शन है वो कुछ और नहीं होती, आपको लिखवाया भी था मैंने क्लास में कि भाई 1/2 जो होता है वो 0.5, 1/4 जो होता है वो 0.25, 1/8 जो होता है वो 0. माफ करिएगा 125, 1/16 जो होता है वो 0.0625 होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है 1/16 है, और परसेंटेज की 100, तो 1/16 और 16 साथ में, तो 1600 से काटोगे तो 4 आएगा, तो आंसर आएगा 4। पहला तरीका तो है ये। दूसरा तरीका, अगर आप इसी सवाल को ऐसे ना उठा के ऐसे उठा लें कि भाई रेट परसेंट हम हाफ ईयरली पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एनुअली पे तो उतना ही बन रहा है, 5 ही रहना है, हाफ ईयरली को देख रहे हैं, तो रेट हो जाएगी 2.5%, और 2.5% से समझो 2 हाफ ईयर है, तो 2 हाफ ईयर है तो भैया 2.5% की फ्रैक्शन 1/40, तो सोल्व करेंगे तो 1 का वर्ग 1/1600, यानी प्रिंसिपल 1600 हो गया, तो डिफरेंस आएगा 1, तो 1600 यूनिट 6400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो डिफरेंस आएगा 1 गुना 4, तो आंसर 4 रुपए आ जाएगा। कब? जब हमें पता है कि भाई साल में तो उतना ही बनना है ना, 5 का 5 ही रहना। तो असली जो गेम है वो तो ये है कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो CI और SI में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि SI 5% रहेगा, CI जो फालतू बनेगा वो हमसे पूछने लग रहा है। हाँ जी, कहते हैं एक राशि को 16% वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो ब्याज में 64 की वृद्धि होती है, तो वह राशि कितनी होगी। फिर से समझो मेरी बात को, जैसा पिछला सवाल था सेम वही सवाल है भाई। रेट
जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो 8% बनेगी। 8% की मेरे बच्चे जो फ्रैक्शन है वो बनती है कितनी, 2/25। तो दोनों का वर्क करोगे तो 4/625। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 625 रहेगा और रेट 8% रहेगी तो 2 हाफ ईयर में CISI का जो डिफरेंस है वो 4 यूनिट होगा, जबकि एक्चुअल में 4 यूनिट नहीं है, 64 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आंसर आ जाएगा 10,000। एक तो ये तरीका है। बहुत सारे बच्चे अभी कह रहे होंगे सर इसमें एनुअली का तो इंपैक्ट ही नहीं आ रहा, बताता हूं कैसे। भाई अगर मैं रेट 8% लेता हूं और प्रिंसिपल ले लेता हूं 100 रुपए, मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल ले लिया 100 यूनिट, तो पहला हाफ ईयर में 8% के हिसाब से 8, दूसरे हाफ ईयर में 8% के हिसाब से 8। हाँ जी। अब मेरे बच्चे इसका 8% निकालेंगे तो 0.64 आएगा। अब मैं आपको कह ही रहा हूं कि बाबू ये वाली जो चीज है ये मेरी सिंपल इंटरेस्ट हो गई, 8 और 8 16। और अगर मैं एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करूंगा तो वो 16 ही रहना है, क्योंकि पहले साल का सिंपल भी वही होगा और कंपाउंड भी वही होगा, इसलिए कोई खास फर्क वहां नहीं पड़ना, खास क्या फर्क ही नहीं पड़ना है। तो जो असली गेम है वो इतने पे आना है। फिर भी अगर आप नहीं समझ रहे हो, रेट से ही से सेटल करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और पर एनम कैलकुलेट करेंगे तो रेट रहेगी 16। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो रेट हो जाएगी 8%, लेकिन 2 हाफ ईयर हो जाएंगे, तो इंपैक्टफुल आएगी 8 और 8 16.64%। तो जो डिफरेंस आया ना मेरे बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, वो आ रहा है मेरे बच्चे 0.64%। हाँ जी। तो 0.64 आएगा डिफरेंस। तो 0.64 रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस 64 को, तो 0.64% इतने को, तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, अब इस सवाल में है टाइम 3 साल। तो जैसा मैंने आपको क्लास में बताया था उस पॉइंट को ध्यान देना, क्या कि टाइम अगर 3 साल हो, टाइम मेरे बच्चे 3, और रेट दे दे मेरे बच्चे ऐसी, रेट परसेंट ऐसी हो कि इसकी जो फ्रैक्शन बने ना वो 1/A बने, तो 1/A बने, तो मेरे बच्चे CISI का जो डिफरेंस होगा ना, ट्री मेथड में याद होगा मैंने समझाया था, तो ये बनता है 3A+1। और मेरे बच्चे जो आपका प्रिंसिपल होगा ना वो बनता है A क्यूब, प्रिंसिपल A क्यूब और CISI का डिफरेंस होगा 3A+1। हाँ जी, पक्का। कहते हैं यदि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से, तो 10% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चे, भाई रेट है 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो सिंपल सा है कि भाई CISI का जो डिफरेंस होगा ना वो होगा 3A यानी 10+1, 31 यूनिट। और प्रिंसिपल जो होगा ना वो होगा 10 की पावर 3। यही तो लिखा है कि बटे में जो इसकी पावर 3 और ये 3A+1, लेकिन कंडीशन ये है कि ऊपर एक आए, अगर एक के अलावा कुछ हुआ तो सेटिंग नहीं बैठेगी। अब आइए भाई, 31 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 310 को, तो 1 यूनिट 10, तो भैया 10 का क्यूब हुआ 1000, 1000 को 10 से गुना करोगे आंसर आएगा 10,000। आंसर आएगा मेरे बच्चे 10,000। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका हम इसी सॉल्व को करने का ये भी उठा सकते हैं कि सर अपन क्या करते हैं, अपन ये कह रहे हैं कि भाई रेट हमने याद करी है, तो अगर 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट याद मैं आपसे पूछूं 10% की रेट से कितनी होगी, तो आप कहेंगे 33.1%। और अगर मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट पे पूछे 3 साल में 10% से, तो होगी 30%। तो CI माइनस SI का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो दैट इज 3.1%, 3.1%। अब मेरे बच्चे 3.1% रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस को, दैट इज 310, 310 को 3.1% इसको, तो 100% की वैल्यू कितनी। ये मेरा एक तरीका दूसरा है। कह रहा है भाई किसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 5% की रेट से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो बताओ भाई, तो भाई 5% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे क्या बनी, 1/20। अब मैंने कहा कि भाई CISI का जो डिफरेंस होगा ना, अगर इसकी फ्रैक्शन 1/, है तो 3A+1 होगी, 3 × 20 = 1, यानी 61 यूनिट होगी। और प्रिंसिपल जो होगा वो 20 की पावर 3 यानी 8,000 होगा, जबकि 61 यूनिट नहीं, ये रखा 1525, 1525 है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 15.25/61, तो 8,000 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8,000 यूनिट की वैल्यू कितनी। तो मजे की बात ये भाई, ये डेसिमल हट जाएगा 2 जीरो से। माफ करिएगा भाई,
ये हट जाएगा 2 जीरो से। अब 61 से आपको काटना पड़ेगा, तो 61 को 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 122 आया। तो 122 घटाएंगे तो बचा 30, यानी 305, और ये जाएगा 5 पे, तो ये आएगा 61 गुना 25 करोगे तो यही आएगा 25 आठे 200, तो 2000 मेरा राइट आंसर है। 2000 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है यहाँ पे। दूसरा तरीका मेरे बच्चे इसी सवाल को तोड़ने का एक ये भी हो सकता है अपने लिए, क्या कि सर 5% की रेट से याद कराया है, रेट याद करो। तो 5% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट है 15.7625। बिल्कुल ठीक बात है सर, ओके रिपोर्ट है। एसआई 15% है, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 0.7625, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है 15.25 को। तो 0.7625 रिप्रेजेंट कर रहा है 25% रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 100% की वैल्यू कितनी? देखो भाई, 2 से, इससे 2 जीरो घटी, यहां 4 जीरो यहां लगेंगे, 1 2 3 4, तो ये डेसिमल हट गया। इससे काटेंगे तो ये आएगा 5, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 2000। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा यार इतनी मेहनत मत करो, प्यार से कराता हूं। देखो सीधी सी चीजें, ऑप्शन आसान है। डिफरेंस जो आएगा वो बैठेगा लगभग 0.75%, 0.75% है ना। तो देखो यार 2500 का 1% होता है 25, तो 25 का क्या 3/4 है 15? नहीं सर। 4000 का 1% 40, 40 का क्या 3/4 है 15? नहीं। 3/4 मतलब 75%, बहुत ज्यादा होगा। 1000 का 3/4 मतलब 1000 का 1% हुआ 10, 10 का 3/4 तो कम हो जाएगा, तो 2000 का 1% 20, 20 का 3/4 15 बैठेगा। तो आप इस तरह से भी सवाल को कैलकुलेट मन में कर सकते हैं। देखिए यार सेम सवाल है, कहता रेट है 4%, 4% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/25। टाइम है 3 साल, तो सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होगा भाई? 3, तो 25 3 75, जमा 1, तो यह आया 76 यूनिट। और प्रिंसिपल क्या है मेरे बच्चे? 25 की पावर 3। अब कह रहा है कि जो डिफरेंस है, अरे खत्म ही कहानी। डिफरेंस दे ही 76 रुपए रखा है मेरे बच्चे, तो सबसे आसान हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो ये 25 का क्यूब मेरा राइट आंसर आएगा। और मेरे बच्चे 25 का क्यूब होता है 15,625। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो ये ध्यान देना, 5 की पावर 2 की पावर 3 है, ये बैठ गया 5 की पावर 6। क्लास में लिखवा रखे हैं डाटा, 5 की घातांक 1 5, 5 की घातांक 2 25, 5 की घातांक 3 125, 5 की घातांक 4 625, 5 की घातांक 5 3125, नंबर सिस्टम में लिखवा रखे हैं। और भाई 5 की घातांक 6 15,625, और 25 की पावर 3 यही रहता है। हाँ जी। देखिए भैया, 7% की रेट है, 3 साल है, सीआईएसआई का डिफरेंस बताना। देखो मेरे बच्चे, 7% से आप दो तरीके से कर सकते हैं। प्रिंसिपल मान लीजिए 100, पास्कल रूल लगाएंगे तो 3 3 1 करेंगे, ये आ जाएगा आपका सीआई। तो ये 7% निकालेंगे 7, फिर 7 का 7% 0.49, फिर 7 का क्यूब करेंगे तो 343, 0 3 4 3, 7 ये 21, इसे गुना करेंगे तो 1.47, और 0.0343, जोड़ेंगे तो 3 4 7 3 10, 4 और 1 5, 21 और 1 22। तो देखो यार कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बैठेगी लगभग 22.5, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा गैप। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 22.5% बैठेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट, और सिंपल इंटरेस्ट की रेट बैठेगी 7 21। तो जो डिफरेंस आना है ना, सीआईएसआई का जो डिफरेंस आएगा रेट में, वो लगभग लगभग 1.5% से बहुत थोड़ा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 0.5 के बाद देखो जीरो है, और जीरो के बाद 4 है, यानी ऊपर होगा। तो 97 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, दैट इज इन ऑप्शन बी। ये मेरे बच्चे एसएससी सीपीओ टायर 1 आफ्टरनून 2022 की शिफ्ट का पेपर, बहुत बढ़िया सवाल है। और चाहे तो आप इसमें वो वाला भी डायरेक्ट जो अपने पढ़ा है, क्या कि भैया 3a होता है, फिर यहाँ 3a² होता है, फिर यहाँ a³ होता है, याद है नहीं? तो 7 है, 7 का क्यूब 343, 43 लिखो, 3 हासिल लिख दिया। अब 7 का 49 तो 47, और 3 150, 150 में 50, एक इधर आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1.5 का इंपैक्ट आना है सीएसआई के डिफरेंस पे।
देखिए यार, कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऑन रुपीज दिस फॉर 1.5 एनुअल इट्स सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 at 5%। देखो जी, कहता है 72,000 रुपए में 1.5 सालों में 10% की दर से, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से। अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो 10% की रेट हो जाएगी 5%। तो रेट हो जाएगी मेरे बच्चे 5%, लेकिन टाइम हो जाएगा 3 हाफ ईयर। तो यानी अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हाफ ईयरली, तो जानते हैं ना कितना बैठेगा, 15.7625%। आपने कहा मैटर समझ में आता है। और कह रहा है 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट निकाले 3 साल का। तो मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट निकाले 3 साल का, तो वो आना 15%। तो जो डिफरेंस आया ना वो 0.7625 आया। प्रिंसिपल है 72,000। अब हमें ये देखना कि यार 72,000 रुपए की कैलकुलेशन करनी, तो ऑप्शन कितना दूर कितना नजदीक है। 540, 559, 549, 449, यानी थोड़ा अंतर है, चेक किया जा सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं पहले 0.75 निकाल लेता हूं। 0.75, देखो 0.75% निकाल रहा हूं। दिमाग दौड़ाना, बहुत बावले मत होना। ये तो 1% की वैल्यू क्या है, 720। तो मुझे 720 का 0.75 निकालना, मतलब 3/4 निकालना है। तो 18 चौक 72, 18 3 54, यानी 540 तो होगा ही होगा, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। 540 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब ये आंसर कट गया। मुझे चाहिए था 0.76, यानी मुझे 0.01 और बढ़ाना है इसमें। आपने कहा ठीक है। तो भाई 72,000 का 1%, 720, 0.1% कितना होगा 72, और 0.01 कितना होगा 7.2। तो 7.2 मुझे इसमें और बढ़ाना है, यानी ये आएगा 547.2। दिमाग दौड़ाना, हल्के मत रहो चीजों पे। परसेंटेज में ये रेट कैलकुलेट करना ही जल्दी जल्दी सिखाया था कि 72,000 का 0.76 कैसे निकालते हैं। मोटी बात यह है कि मैंने 75% जल्दी निकाल दिया, 0.01% और निकाल दिया, तो आंसर 547.2, यानी मेरा आंसर 547 से थोड़ा ही बड़ा होगा। और थोड़ा ही बड़ा केवल ऑप्शन बी में, बाकियों में नहीं। कह रहा है 1.5 लाख रुपए पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए जब ब्याज अर्धवार्षिक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। कह रहा है 15,000 रुपए पर 8% की रेट से 1 साल में जब हाफ ईयरली और एनुअली कैलकुलेट करते हैं, तो कंपाउंड में क्या डिफरेंस होगा। तो देखो यार, अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो रेट हो जाएगी 4%, 8 से 4%, और टाइम 2 साल हो जाएगा, तो 4 4 8.16 और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो 8 ही रह जाना है। तो डिफरेंस आया मेरे बच्चे 0.16। तो 1.5 लाख का 0.16% निकालना है यार। कुछ है सवाल में दम आपके हिसाब से, बोलो। 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो, 15 छिके 90, 15 कम 15 और 9 24, 240 मेरा यार आंसर आ गया। खत्म करो भाई, सवाल में कुछ है ही नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू मेरे बच्चे।